लोकसभा चुनावरा छठा चरण खातर अधिसूचना जारी 25 महीना 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 57 सीटा माटे वेला मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी अखबार ने दिया साक्षात्कार में बेबाकी शू कई मुद्दा माटे राख्या आपरी राय। आर्टिकल 370 राम मंदिर और मोदी री गारंटिया समेत विकास काम माटे राख्या आपरा विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में 7 महीने तीसरा चरण में होबावाळा लोकसभा चुनाव खातर कर्या प्रचार। श्री रामपुर सीट सु भाजपा प्रत्याशी कबीर शंकर बोसरा समर्थन में कर्या रोड शो। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा कालसुंग वैली शुरू। 14 लाख सु ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत। 18,000 सु ज्यादा बनाया गया परीक्षा केंद्र। प्रदेश में आवावाली 4 और 5 मई से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादल छाबारे साथे हल्की बिरखा होबारे आसार। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। लोकसभा चुनाव छठा चरण खातर आज अधिसूचना जारी वहगी है। इनके तहत 25 मई ने 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश समेत 57 सीटा माटे मतदान वहला। प्रत्याशियों नामांकन दाखिल करवारी अंतिम तिथि 6 मई है। वोटारी गिनती 4 जून ने वहली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना अब आज जारी हो चुकी है और इस चरण में आपको बता दें कि 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, ओडिशा की 6 सीट और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है, जिसके बाद में वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी समाचार पत्र ने दिया साक्षात्कार में कई मुद्दा माथे आपरी राय राखी। प्रधानमंत्री आर्टिकल 370 राम मंदिर मोदी की गारंटी रे साथे ही विकास कामा माथे आपरा विचार राख्या। एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। 400 सीट लाने के प्रण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चरणों के मतदान के बाद मैंने अब तक चुनावी रैली और रोड शो किए हैं। मैं हर जगह गया हूं। मैंने लोगों में भाजपा के प्रति असाधारण स्नेह देखा है। लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास के लिए और बेहतर भविष्य के लिए वोट देना। पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले दोनों चरणों में ही आउट हो गया है। भाजपा 400 सीट इसलिए जीत रही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा कर रही है। अब की बार 400 पार जैसे नारे पर पीएम ने कहा कि पार्टी के नारे लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं। यह नागरिकों की सामूहिक आवाज है जो हमारे प्रयासों को पहचानते हैं और आगे भी बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन अब की बार 400 पार नारे की उत्पत्ति बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। अनुच्छेद 370 हमारे कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा रहा है। लोगों ने पीढ़ियों तक इसका इंतजार किया है। जब लोगों ने देखा कि हमारी सरकार ने ऐसा किया है तो वो बहुत भावुक हो गए और लोगों के बीच यह भावना थी कि हमें उस पार्टी को 370 सीटें देनी चाहिए जिसने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। और इसलिए एनडीए के लिए नारा अब की बार 400 पार लोगों के बीच से निकला। पीएम ने गारंटी शब्द पर कहा कि मेरे लिए गारंटी एक शब्द से कहीं अधिक है। यह मेरे लिए बहुत ही पवित्र अभिव्यक्ति है। यह मेरी कड़ी मेहनत और मेरी विश्वसनीयता से जुड़ा है। यह सार्वजनिक सेवा में मेरे पूरे जीवन का परिणाम है। जब मैं गारंटी के बारे में बात करता हूं तो यह मुझे लोगों के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। जब मैं अपनी गारंटी को इतना महत्व देता हूं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को भी इसका एहसास होता है। लोग देखते हैं कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नल के पानी के कनेक्शन से लेकर राशन तक, गरीबों के लिए घर बनाने से लेकर एक्सप्रेसवे तक मोदी लोगों को दी गई गारंटी को पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में कोई किंतु परंतु नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के लिए उनके वादे लोगों को वोट हासिल करने के लिए बेवकूफ बनाने का एक तरीका मात्र है। उनके पास न तो विश्वसनीयता है और न ही अपने वादे पूरे करने की मंशा। राम मंदिर के सवाल पर पीएम ने कहा कि राम मंदिर हमारे देश के लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। यह 500 वर्षों का सभ्यतागत संघर्ष है जिसे सुलझा लिया गया है और भारतीयों की पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का उत्तर है। साथ ही पीएम ने कहा कि एक महिला को नल के पानी का कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय मिलना और लखपति दीदी बनना और बेहतर भविष्य का सपना देखने की शक्ति प्रदान करना उसके और उसके पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक क्षण है। ऐसे युवा के लिए जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता है और अपने परिचालन को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखता है, मुद्रा ऋण प्राप्त करना भी एक बड़ा भावनात्मक क्षण है। एक किसान को अपना सम्मान मिलना, आयुष्मान भारत योजना के कारण एक पिता अपने बच्चे को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करने में सक्षम होना, एक स्ट्रीट वेंडर का पीएम स्वनिधि के कारण दूसरी गाड़ी खोलना और पूरी तरह से यूपीआई पर लेन देन करना, ये सभी भावनात्मक क्षण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में 7 मई ने तीसरा चरण में होबावाला चुनाव खातर प्रचार में जुट्योड़ा है। मुख्यमंत्री आज श्री रामपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कबीर शंकर बोसरा समर्थन में रोड शो कर रहा है। इन दौरान वना लोगा सु भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में वोट डालबारी अपील करी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा री 42 सीटा माथे 7 चरणा में चुनाव वैरिया है। देखो, मैंने देखा है और आज भी मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवाओं का उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हमें मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जिस तरह से सरकार का अत्याचार है, सरकार की जो तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरह से सरकार यहाँ चल रही है, जिस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। देखना, ये तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा, जनता किस तरह की त्रस्त है। आप देखो, हाथ खड़ा करिए, कितना रेस्पॉन्स मिलता है जनता का। यहाँ जनता सब जानती है क्या है क्या नहीं है। जहाँ जो केंद्र की योजनाओं का लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिलने दे रही ममता जी। देखिए, दीदी की कोई गारंटी नहीं है। अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है तो बस सिर्फ एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। चाहे वो गरीब हो, किसान हो, कोई भी हो, उसको महिला हो, युवा हो, सबको गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रे तहत दोनों चरणा में मतदान संपन्न होबा पछे ईवीएम मशीना ने संग्रहण केन्द्र माथे सुरक्षा व्यवस्था रे बीच राख्यो गयो है। भरतपुर लोकसभा सीट माथे 19 अप्रैल ने पहला चरण में मतदान संपन्न होबा पछे जिला मुख्यालय माथे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रे बीच ईवीएम ने संग्रहण केन्द्र में राख्यो गयो है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव बताया कि भरतपुर क्षेत्र री 8 विधानसभा री ईवीएम ने सीसीटीवी कैमरा री निगरानी में राख्यो गयो है। 24 घंटा संग्रहण केन्द्र माथे सुरक्षा बल रा जवान तैनात रहे है। वटे ही दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव भी जिला निर्वाचन अधिकारी री अनुमति मिलबार पछे संग्रहण केन्द्र माथे 2 लोगों ने तैनात कर्यो है। करते हैं तो उसमें 3 टायर सिक्योरिटी लेयर होता है। सबसे अंदर जो होती है सीआरपीएफ या सीपीएफ की जो टीम होती है, उसके बाहर आरएसी की जो है आर्म्ड कंस्टेबलरी, उसके बाहर जो है पुलिस का रहता है। इसके अंदर जो है सीसीटीवी कैमराज लगे हुए, वहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसके अलावा जो भी वहाँ एंटर करता है तो उसको अपने रजिस्टर्स में रखा जाता है, उनकी लॉग बुक मेंटेन होती है, साथ में ड्यूटी रोस्टर्स रहते हैं। बात करते हैं अगर कैंडिडेट्स के लिए, तो वहाँ पे बाहर जो है हमारे द्वारा हॉल के अंदर व्यवस्था की गई है, जिसमें वो सीसीटीवी कैमरा जो कि ईवीएम मशीनें जहाँ रखी गई हैं, साथ में उनके जो बाहर जो स्ट्रॉन्ग रूम्स लॉक किए गए हैं, उनकी फुटेज वहाँ से क्लियरली दिख रही है। उन्हें वहाँ कैंडिडेट या उनका कोई भी प्रतिनिधि वहाँ बैठ सकता है। यहाँ जो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, उनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी के फुटेज के द्वारा हमको निगरानी करनी है। तो 24 घंटे हम यहीं पर रहते हैं और प्रॉपर तरीके से देखभाल कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और प्रदेश में गर्मी बढ़वारे साथ ही जलदाय महकमों भी पेयजल सप्लाई न लेर तैयारियां शुरू कर दीनी है। विभाग रा मुख्य अभियंता राकेश लुहाड़िया बताया कि वर्तमान में जयपुर शहर न पेयजल उपलब्ध कराबा खातर बीसलपुर सु सप्लाई पर्याप्त है। आबावाला दिना में बढ़ती गर्मी न देखता थका शहर में टैंकरा सु सप्लाई न बढ़ा दियो जावेलो। पेश है वहां का संवाददाता मनीष शर्मा री खास बातचीत।
गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल को लेकर के भी जलदाय विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हमारे साथ में जयपुर के मुख्य अभियंता जो है राकेश लोहाड़िया जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां उनकी ओर से की गई हैं। इस समय जयपुर में हमारे कनेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें करीब जो डिमांड हमारे यहाँ पे हमको मिल रही है वो 650 MLD 660 MLD के आसपास यहाँ की डिमांड है। और इसको हम बीसलपुर से पानी लेकर और जो यहाँ के लोकल सोर्स हैं जो हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उससे हम पूर्ति कर रहे हैं। और जिस तरह अभी बीसलपुर में जो पानी अपने पास उपलब्ध है नवंबर एंड तक हम बीसलपुर से पानी दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ हमारे और डिमांड आती है गर्मियाँ आगे और जैसे अभी मई जून में पड़ेगी तो जैसे डिमांड आएगी तो हम बीसलपुर से पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। और टैंकर्स वगैरह का भी हमने प्रावधान कर रखा है, जहाँ से टैंकर की डिमांड आती है वो देते हैं। अभी इस समय करीब 1050 के आसपास टैंकर ट्रिप जयपुर शहर में हम लोग चला रहे हैं, तो जहाँ से भी जिससे कि पूर्ति हो सके। सर, आम जनता को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि जो है उनके सामने पेयजल की व्यवस्था जो है बनी रहे? सरकार के स्तर पर तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की पेयजल की समस्या नहीं हो। फिर भी आम जन से यही कहना है मेरा तो कि जितना हो सके उतनी बचत करें, पानी का सदुपयोग करें। अगर कहीं पे कोई पानी की कोई हमारी पाइपलाइंस हैं या कहीं कोई लीकेज हो रही है, कोई बात हो, कहीं कोई हमारे अधिकारी कर्मचारी कोई गड़बड़ कर रहे हो तो हमें बताएं ताकि जो है उसमें हम व्यवस्था बनाए रख लें। तो ये हैं मुख्य अभियंता जयपुर शहर, जिनका कहना है कि जलदाय विभाग पूरी तरह से जो है गर्मियों को लेकर के तैयार है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जा रही है और फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या इनके सामने आती है तो अतिरिक्त पेयजल टैंकरों की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि यदि किसी प्रकार का कोई लीकेज होता है तो जनता को भी ये देखना है कि उनकी सूचना तुरंत जो है विभाग के अधिकारियों को दे ताकि उसको समय पर दुरुस्त किया जा सके और पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा सके। जयपुर से मेरे सहयोगी हनुमान जायसवाल के साथ मनीष शर्मा, डीडी न्यूज़। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू ओपन कचरा डिपो मुक्त बनावा खातर खास अभियान चलायो जा रह्यो है। इनके तहत आज वार्ड नंबर 38 में कचरा डिपो न हटावारो काम कर्यो गयो। इनके साथ गीलो और सूखो कचरो अलग अलग कचरा पात्र में डालवा खातर लोगों ने समझायो भी जा रह्यो है। झुंझुनू जिलारी ग्राम पंचायत लांबी अहिरी सरपंच नीरू यादव संयुक्त राष्ट्र कानीसू राखीजा वार्षिक सम्मेलन CPD मीट 2024 में आपरा विचार साझा करेली। नीरू यादव आपरी ग्राम पंचायत में कई नवाचार कर्या है। इनके तहत बर्तन बैंक खुलवार ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक से मुक्त करबारी एक अनूठी पहल शुरू करी है। इनके साथ ग्रामीण महिलाओं ने सशक्त बनाबारी दिशा में भी काम कर रहा है। नीरू आपरा गांव रा स्कूल रा विकास रा भी काम करवा रही है। वटे ही वा कानीसू कराया गया कामारी ग्रामीण सराहना करी। सरपंच बनने के बाद मैंने देखा कि गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको ठीक करने का मैंने जिम्मा उठाया। यानी कि महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या थी, उस समस्या को मैंने दूर किया। उसके बाद वहां पे सड़क की बड़ी समस्या थी क्योंकि सड़क पे गहरे गड्ढे थे और वहां लगातार पानी भरा रहता था, आने जाने में काफी दिक्कत होती थी। तो उस सब को मैंने सरपंच बनने के बाद वहां पे इंटरलॉक सड़क का निर्माण करवाया। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया, एक कंप्यूटर कक्ष मैंने तैयार करवाया वहां के लिए। अपनी पंचायत के जो दोनों स्कूल है दोनों को वाईफाई से युक्त किया, फ्री वाईफाई से जोड़ा है मैंने। और उसके साथ साथ में अपने गांव अगर मैं लांबी की बात करूं तो यहाँ पर भी एक वार्ड ऐसा था जहां महिलाओं को पानी की समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा था। उन्हें सर पे पानी वो शुरू से लेके आ रही थी, तो उनकी समस्या का निदान मैंने किया और पानी की टंकी बनवाकर वहां उनके घर तक मैंने नल पहुंचाया है। छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है उसमें गांव के जो सभी जो लोग हैं वो इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। और झुंझुनू जिले में मैं तो ये कहूँगा शायद राजस्थान में ही इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ है स्कूल के अंदर, जो इनके आइडियाज़ जो यहाँ पे लगाए गए हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। पहले हमारा ये रास्ता बहुत ही गंदा था,
अब बारिश का भी पानी भरता था, घरों से जो निकलता था वो पानी भी भरता था, बहुत ही कंडीशन बुरी थी, आदमी भी नहीं निकल सकता था यहाँ से। जब भी नीरू हमारी सरपंच बनी है, इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया है, अच्छे से रिकवर करवा दिया है, पाइप डलवा दिए हैं, गंदे नाले का सीवर बना दिया है। अब हमारे यहाँ पर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी नहीं भरता यहाँ पे। जो हमारा गांव सैड है, इसमें हमारे नीरू यादव सरपंच पद पे आने के बाद में हमारे गांव का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जो मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, इस मेन रोड पे बहुत सारे गड्ढे, पानी और पैदल व्यक्ति से भी नहीं निकला जाता था, लेकिन इनके सरपंच पद पे आने से हमारे गांव की ये मेन रोड, बाकी गलियों का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पक्की रोडें बनी हैं। हमारी गांव की सरपंचनी ने झुंझुनू से सिलाई सिखवाई, ट्रेनिंग दिलवाई, सिलाई मशीन दिलवाई। फिर मैंने गांव में अपने घर में कोई सिलाई का काम चालू कर दिया और उससे मैंने कोई बैग सिलना, कोई ऐसे चालू सिलाई करनी स्टार्ट कर दी। और हमारे गांव की सरपंचनी ने हमें 800 या बैगों का ऑर्डर भी करवाया। हम उससे वे सिलाई करते रहे और हमें बहुत फायदा मिला। खबरार बीच थोड़ी देर रुका हाँ एक विराम रखाते पछे फेर हाजिर होवाना। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। विराम बचे खबर में आपरो फेरू स्वागत है। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा काल सु शुरू वैली। परीक्षा में 14 लाख सु ज्यादा विद्यार्थियों रो पंजीयन करायो गयो है। इन खातर 18,000 सु ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 4 मई ताई होबा वाली परीक्षा खातर शिक्षा विभाग तैयारियों ने अंतिम रूप दे दिनो है। जोधपुर सु नागौर जिला रा डेगाणा, मकराणा, कुचामन नावा होता हुआ जयपुर ताई रा रेल मार्ग रा दोहरीकरण रो काम पूरो वह गयो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि फुलेरा जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे रो खास मार्ग है। इन मार्ग माथे सबसे ज्यादा संख्या में रेल सेवा रो संचालन होवे है। इन कारण इन री दोहरीकरण री लंबा टेम सु मांग उठ रही है। यो काम पूरो होबा सु रेल सेवा माय वृद्धि होबा रे साथ ही गति माय भी बढ़ोतरी वैली और यात्रा ने सुविधा मिलेली। रेलवे संरक्षण आयुक्त के द्वारा गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी के 9 किलोमीटर के रेल खंड का दोहरीकरण का निरीक्षण किया गया और इसको जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस सर्टिफिकेशन होने के उपरांत कंप्लीट फुलेरा से डेगाना होकर के रायकाबाग के मार्ग का दोहरीकरण हो गया है और इसके उपरांत दिल्ली से रेवाड़ी होते हुए जयपुर, फुलेरा, जोधपुर होते हुए कंप्लीट पूरा मार्ग जो है अब दोहरीकृत हो गया है। दोहरीकरण होने से जो है न सिर्फ ट्रेनों के स्पीड में वृद्धि होगी बल्कि समय पालनता में भी सुधार आएगा। इसका अगर इस पूरे खंड की हम बात करें तो फुलेरा से डेगाना रायकाबाग का जो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सेक्शन है और इसमें 1800 करोड़ से भी अधिक की लागत आई है। यह एक पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस खंड के दोहरीकरण होने से न सिर्फ समय पालनता वृद्धि होगी बल्कि ट्रेनों की स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। कला मंजर और उमंग संस्थान री अगुवाई में आज विश्व नृत्य दिवस माथे सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या गयो। कार्यक्रम में विशेष टाबर आप री प्रस्तुतियां रजरिए आपरा मन रा भावा ने प्रदर्शित कर्या। फिल्मी गायक रविंद्र उपाध्याय टाबरा रे साथे गीत गार वारो हौसलो बढ़ाया। कला मंजर सोसाइटी री संस्थापक मीनाक्षी माथुर बताया कि लाडला कई साल सु विशेष टाबरा खातर इन तरह रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। कि आज कला मंजर ने उमंग स्कूल में स्पेशली इस प्रोग्राम को रखा है जहाँ पर हमारे साथ स्पेशली एबल्ड बच्चे भी हैं। जब भी आप इस विधा में, इस कला में लीन होते हैं तब आपको अपने तन और मन सबको एक साथ एक जगह पर कंसंट्रेट करके लेके आना पड़ता है। तो आप दुनिया भर की सारी परेशानियों को हमेशा के लिए भुला देते हैं उस टाइम पे। और आज मुझे यहाँ पर आकर बच्चों से मिलने का मौका मिला है, ये ख़ास बात है।
ईश्वर जब किसी को विशेष बनाता है तो वो उसी को विशेष बनाता है जिसको वो ताकत देता है कि अपनी विशेषता के साथ विशेष रूप से जीवन अपना निर्वाह कर सके। आज इन बच्चों ने, खास करके सुनील परिहार जी ने, अपनी नृत्य की परफॉर्मेंस से ये सिद्ध कर दिया है कि अगर आप चाहें तो जो चाहें वो कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं इनके पास बहुत सारे गुण हैं। अगर आपको भगवान एक चीज़ से मुक्ति दिला देता है, एक चीज़ कमी दे देता है, तो आपके बाकी के सेंसेस बहुत ही ज़्यादा तीव्र कर दिए जाते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा गुणवान हैं। अगर इनके पास आकर आप थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम इनसे कुछ दे रहे हैं, वो यही हमें कुछ दे रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। इन मौके राजस्थान रा लोक नृत्यारी बात करी जावे तो या अपनी परंपरा और संस्कृति न दर्शा बारे साथ ही देश भर में आपरी न्यारी पिछाण राखे है। राजस्थान रो घूमर, कालबेलिया, भवई और चरी नृत्य देशी विदेशी पर्यटका ने आकर्षित करे है। चालो देखा हाँ एक रपट। राजस्थान के लोक संगीत और लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र का अपना लोकगीत और लोक नृत्य है जो उस क्षेत्र की पहचान बताते हैं। राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी, गेर और चरी नृत्य प्रमुख है जो न सिर्फ राजस्थान की लोक संस्कृति को बताते हैं बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं घूमर नृत्य की। घूमर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य भील जनजाति की ओर से पेश किया गया था जिसे बाद में राजपूतों सहित बाकी समुदायों द्वारा अपनाया गया। ये होली, तीज जैसे त्योहारों के साथ ही विशेष कार्यक्रमों पर भी किया जाता है। अब बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की। ये नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं विशेष तौर पर काले रंग के कपड़ों के साथ चांदी के आभूषण पहनते हैं। वहीं भवई नृत्य की बात करें तो इसमें महिला नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 घड़ों को संतुलित करती है। इस दौरान वे अपने पैरों के नीचे तलवार या कांच रखती हैं। ये नृत्य दर्शकों को बहुत रोमांचित करता है। कच्ची घोड़े नृत्य भी राजस्थान के लोकप्रिय नृत्यों में शामिल है। ये शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसमें नर्तक घोड़ी की आकृति के बने लकड़ी के ढांचे के साथ नृत्य करता है। ये नृत्य लोक गीतों के साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर किया जाता है। एक राजस्थान की नृत्य शैली एक ऐसी होती है सर, तो मतलब इसमें बहुत ही आगे हम उत्साह से करते हैं, अच्छे खुशी के लिए करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए भी करते हैं और बड़ी खुशी होती है हम करके भी। राजस्थान की एक परंपरा, संस्कृति, कला है, इसको बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी आगे से आगे कोशिश भी कर रहे हैं। गेर नृत्य मुख्य रूप से भील समुदाय की ओर से किया जाता है, लेकिन अपनी लोकप्रियता की वजह से पूरे राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। ये जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों पारंपरिक परिधानों में एक साथ नृत्य करते हैं। पुरुष हाथ में एक छड़ी, तलवार और तीर के साथ विशेष पोशाक पहनते हैं। चरी नृत्य महिला समूह द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर चरी के साथ दीपक रखकर नृत्य करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। डीडवाणा में हज माथे जाबावाळा यात्रिया खातर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर्यो गयो हो। इन दौरान हज माथे जाबावाळा यात्रियारो टीकाकरण कर्यो गयो। शिविर में नागौर जिला हज कमेटी रा जिला संयोजक मोइनुद्दीन शेख समेत दूजा सदस्य हज यात्रा ने सगली जरूरी प्रक्रिया वाला बारा में जानकारी दीनी। इन मौके विधायक यूनुस खान भी शिविर में पूग्या और हज यात्रा ने शुभकामनाएं दीनी।
करौली में पुलिस मानवीय और सामाजिक सरोकार निभाता थका एक गरीब मजदूर री बेटी री शादी करवार सराहनीय काम कर्यो है। डीएसपी अनुज शुभम बताया कि श्रीनगर गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ निवासी मजदूर परिवार री बेटी महक री शादी करौली निवासी सोनू सैनी सु तय हुई ही। महक रा माता पिता री आर्थिक स्थिति आछी कोनी ही। ई माथे डीएसपी री पहल माथे पुलिस रा अधिकारी और कर्मचारी और शहर रा लोग सगली व्यवस्थावां कर धूमधाम सु शादी संपन्न करवाई। प्रदेश में तेज गर्मी सु और लू सु जनजीवन प्रभावित वह रह्यो है। तेज धूप और लू रे कारण सड़कें सूनी नजर आ रही है। विशेषज्ञ आमजन ने लू सु बचबा और इन रे चपेट में आबारे पछे तुरंत चिकित्सक सु परामर्श करवारी सलाह देनी है। प्रदेश में गर्मी इन दिनों अपने तीखे तेवर दिखा रही है। वहीं गर्मी बढ़ते ही तेज गर्म हवाओं के साथ लू की समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का मानना है कि लू का असर सीनियर सिटीजन पर जल्दी पड़ता है। ये लोग लू की चपेट में बहुत जल्द आ जाते हैं। देखिए, गर्मी के आने से कई बीमारियां जो हैं वो सामने आ खड़ी होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो हीट सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लू लगना या गर्मी लगना बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। जब गर्मी में जाते हैं तेज़ धूप में तो थक जाते हैं, शरीर का सत निकल जाता है, हाथ पैर दुख जाते हैं और चक्कर से आने लगते हैं या सुस्ती आ जाती है एकदम से, या जी घबराने लगता है। इसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। इसके अलावा होता है हीट सिनकोप, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी में कई बार हम देखते हैं कि लोग खड़े खड़े गिर गए या बेहोश हो गए अचानक। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में यदि उनको गर्मी में खड़ा रखा गया है तो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं और वापस उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। और तीसरा होता है हीट हाइपरपैरेक्सिया, यानी कि जिसको हम टिपिकल लू लगना बोलते हैं, जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार 104 या 5 डिग्री होगा और मरीज अक्सर जो है अचेत हो जाएगा या उसको दौरे मिर्गी के दौरे जैसे भी पड़ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है और ये एक प्राणघातक सिचुएशन भी हो सकती है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप के संपर्क में रहता है तो उसे लू लगने का खतरा अधिक हो जाता है। लू लगने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, त्वचा का लाल पड़ना और नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिरदर्द होना, घबराहट होना, अधिक पसीना आना, बेहोश होना, ऐसे अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। हीट वेव से बचने के लिए घर से बाहर जाएं तो साथ में पानी की बोतल और छाता जरूर लेकर चलें और समय समय पर पानी पीते रहें, इससे लू से बचा जा सकता है। प्रदेश में 4 और 5 मई सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना है, जिनसु बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादल छाबारे साथे हल्की बिरखा होबारा आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में उत्तरी हवावां रा असर सु अगला 24 घंटा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री गिरावट होबारी संभावना है। और खबरां आखिरी में खास और मोटी खबरां एक बार फेरू। लोकसभा चुनाव रा छठा चरण खातर अधिसूचना जारी। 25 मई ने 6 राज्यां और 1 केंद्र शासित प्रदेश री 57 सीटा माते वहला मतदान। आर्टिकल 370 राम मंदिर और मोदी री गारंटिया समेत विकास कामा माते राख्या आपरा विचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में 7 मई ने तीसरा चरण में होबा वाला लोकसभा चुनाव खातर कर्या प्रचार। श्री रामपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी कबीर शंकर बोसरा समर्थन में कर्या रोड शो। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा काले सु वहेली शुरू। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत, 18,000 से ज्यादा बनाया गया परीक्षा केंद्र। और प्रदेश में आबा वाली 4 और 5 मई से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादल छाबारे साथे हल्की बिरखा होबारा आसार।
इन સાથે શામ 5 બજાનો રાજસ્થાની સમાચાર બુલેટિન અઠહી પૂરો हुयो सा। नमस्कार।